हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे रैदर के यूजेस। रैदर, इसी में हम लोग पढ़ेंगे वुड रैदर और रैदर देन। इसी में आगे पढ़ेंगे वुड बी रैदर या वुड रैदर भी का यूज होता है, वुड हैव रैदर या वुड रैदर हैव का यूज होता है। जैसे अगर हम लोग पहले रैदर से वो स्टार्ट करते हैं, रैदर का मतलब होता है, रैदर का मीनिंग होता है बल्कि, इसके बजाय, बल्कि या इसके बजाय या कुछ हद तक मीन्स ये सारी मीनिंग इनके रैदर के होते हैं कुछ हद तक। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूज से चलते हैं। तो फर्स्ट यूज इनका होता है, रैदर का होता है कि आप बल्कि के सेंस में मीन्स अपने आप को करेक्ट या मॉडिफाई करने के लिए रैदर का यूज करते हैं। अपने आप को करेक्ट या मॉडिफाई करने के लिए हम लोग रैदर का यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो इट इज वार्म rather hot today। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलना चाह रहा था कि आज बहुत गर्म है, तो मैंने बोला आज गर्म है बल्कि बहुत गर्म है। आज गर्म ही नहीं बल्कि बहुत गर्म है। तो इसका मीनिंग सेंस जो आता है, आज गर्म है बल्कि बहुत गर्म है। मीन्स इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था कि इट इज हॉट टुडे, लेकिन मेरे मुंह से निकला कि मैं आज गर्म है, जबकि मैं बोलना चाह रहा था कि आज बहुत गर्म है, तो मेरे मुंह से निकला आज गर्म है। उसी को हम लोग करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग रैदर का यूज करेंगे इट इज वार्म, आज गर्म है बल्कि बहुत गर्म है। इसी में हम लोग देखेंगे और रैदर के यूजेस। पहले हम लोग रैदर के यूजेस में देख रहे हैं कि बल्कि का सेंस देता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे ही इज मैड, ही इज फुलिश, rather he is foolish, rather he is mad, तो यहाँ हम लोग देखेंगे वह मूर्ख है। हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि वह पागल है। हम ये बोल रहे हैं कि वह मूर्ख है बल्कि पागल है। तो मतलब ये सेंस जा रहा है कि हम लोग खुद बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि अरे ये मूर्ख है, अरे पागले है, ऐसे बोलते हैं ना कि वह मूर्ख नहीं बल्कि पागल है, वह मूर्ख ही नहीं बल्कि पागल है। तो यहाँ हम लोग इसका सेंस ये चल रहा है कि बल्कि के सेंस में हम लोग रैदर का यूज करते हैं। वह मूर्ख है बल्कि पागल है, वह या आज गर्म है बल्कि बहुत गर्म है। इसी ढंग से हम लोग इसके अगले एग्जांपल पे चलते हैं। इसका अगला एग्जांपल है जैसे ही इज नॉट लेजी, rather he is hard working। वह आलसी नहीं है बल्कि वो मेहनती है। तो यहाँ हम लोग अगर नोट का यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग सेंस, इसका जो सेंस जा रहा है वो पॉजिटिव जा रहा है। वह आलसी नहीं है बल्कि बहुत मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग। इस ढंग से हम लोग इसके अगले एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे I didn't fail, rather I just didn't try। इसका मतलब ये है कि मैं फेल नहीं हुआ बल्कि मैंने कोशिश ही नहीं की। मीन्स बल्कि के सेंस में हम लोग रैदर का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग करते हैं कुछ हद तक, मीन्स डिग्री बताने के लिए कि आज थोड़ी ठंड है, आज काफी ठंड है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं रैदर का यूज। जैसे इट इज रादर कोल्ड टुडे, आज काफी ठंड है। इसी में हम लोग देखेंगे टू शो एक्सटेंट और डिग्री। जैसे हम लोग समझे, इसमें हम लोग समझते हैं इट इज कोल्ड टुडे, इट इज रादर कोल्ड टुडे। यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि इट इज रादर कोल्ड टुडे। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि इट इज रादर कोल्ड टुडे, आज काफी ठंड है, आज कुछ ज्यादा ही ठंड है, मींस औसत से ज्यादा। टू शो एक्सटेंट की बात कर रही है, मींस औसत से ज्यादा की बात करना हो। जैसे इट इज रादर कोल्ड टुडे, आज थोड़ा ठंड है, आज कुछ ज्यादा ही ठंड है, मींस आज काफी ठंड है। तीनों सेंस निकल रहा है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे इट इज रादर हॉट टुडे, इसका सेंस है आज काफी गर्मी है। तो इसी ढंग से हम लोग देखेंगे उसकी और भी एग्जांपल्स। टास्क was rather difficult। मीन्स अगर औसत से ज्यादा कुछ भी चीज हो, मीन्स से ज्यादा या कुछ हद तक या से ज्यादा के सेंस में हम लोग रैदर का यूज करते हैं। टास्क वाज rather difficult, मीन्स जो टास्क था काम
काफी डिफिकल्ट था, काम काफी कठिन था। अब इसमें हम लोग देखेंगे और रेदर के यूजेस को। और रेदर का ये मीनिंग होता है कि या यूं कहें। हम लोग देखेंगे और रेदर के यूजेस। और रेदर जैसे अगर इसमें हम लोग समझते हैं, इसमें हम लोग बोलेंगे या यूं कहें, या फिर बल्कि के सेंस में और रेदर का यूज करते हैं। रेदर और रेदर लगभग सेम यूज देता है। जैसे ही इज स्टूपिड और रेदर इग्नोरेंट। इसका मतलब ये है कि वह मूर्ख ही नहीं, या यूं कहे वह मूर्ख है, या यूं कहे वह अनजान है। मींस ही इज स्टूपिड और रेदर इग्नोरेंट। इस ढंग से हम लोग इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। शी इज माय फ्रेंड और रेदर माय बेस्ट फ्रेंड। मीन्स वह मेरी दोस्त है, या यूं कहे वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और माय बेस्ट फ्रेंड और रेदर माय बेस्ट फ्रेंड। या यूं कहे और रेदर का सेंस जाता है या यूं कहे या बल्कि। वह मूर्ख है बल्कि अनजान है, वह मूर्ख है या यूं कहे अनजान है। शी इज माय फ्रेंड और रेदर माय बेस्ट फ्रेंड। वह मेरी दोस्त है या यूं कहे मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मींस या यूं कहे के सेंस में हम लोग और रेदर का यूज करते हैं। रेदर का यूज हम लोग करते हैं करेक्ट या मॉडिफाई करने के लिए। जैसे खुद को ही करेक्ट, जैसे आज गर्म है, या यूं कहे मींस आज गर्म है बल्कि बहुत गर्म है। इट इज वार्म rather hot today। उसके बाद देखते हैं कि टू शो एक्सटेंट, जैसे इट इज rather cold today। तो वहां हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंट या डिग्री बताने के लिए, या फिर जैसे हम लोग शी इज rather tall मीन्स वह काफी लंबी है। मीन्स उसकी जो औसत ऊंचाई है, लड़कियों की जो औसत ऊंचाई है उससे ज्यादा लंबी है, औसत से ज्यादा लंबी है। तो हम लोग rather का यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट यूज है करेक्ट या मॉडिफाई करने के लिए। मीन्स आप खुद को ही मॉडिफाई करते हैं, खुद को ही करेक्ट करते हैं। जैसे वो आलसी ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है, तो वहां हम लोग rather का यूज करते हैं। इसी ढंग से अब हम लोग देखेंगे would rather के यूजेस को। rather का यूज हम लोग करते हैं प्रेफरेंस दिखाने के लिए, मीन्स पसंद दिखाने के लिए। इसके अलावा इसके बजाय मुझे ये पसंद है, उसके लिए हम लोग would rather का यूज करते हैं। अभी हम लोग उसके यूजेस को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे would rather का सेंस जाता है, would rather का सेंस जाता है प्रेफरेंस मींस चॉइस दिखाने के लिए। प्रेफरेंस या चॉइस, आप क्या ज्यादा पसंद करते हो, चॉइस दिखाने के लिए। जैसे आई वुड rather स्टे होम देन गो आउट। मीन्स मैं जाने से ज्यादा घर पर रहना पसंद करूंगा। आई वुड rather स्टे होम मीन्स प्रेफरेंस आप जिसको दे रहे हो, वहां हम लोग would rather का यूज करेंगे। और मेन वर्ब से पहले would rather का यूज होगा। आई वुड rather स्टे होम, मैं घर पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा। देन गो आउट, जाने से ज्यादा। जैसे इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। वी वुड rather eat at home than in a restaurant। तो हम लोग इसका मीनिंग जा रहा है कि हम लोग घर पर खाना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय कि रेस्टोरेंट के। तो हम लोग would rather का यूज करते हैं प्रेफरेंस या चॉइस करने के लिए। इसके आगे हम लोग इसके और भी यूजेस को देख रहे हैं। इसी के आगे हम लोग would rather का यूज करते हैं जब हम लोग दूसरे के एक्शन पर अपना राय देना चाहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे आई वुड rather you stayed at home। मैं चाहता हूं कि तुम घर पर रुको। मैं दूसरे के एक्शन पर अपना राय देने के लिए। इसका मीनिंग ये है कि अगर दूसरे के एक्शन पे अपना राय अगर आप देते हो, अपनी राय अगर देते हो, तो आप वहां हम लोग would rather का यूज करते हैं। जैसे आई वुड rather you stayed at home। यहाँ हम लोग पास्ट टेंस की बात करते हैं। अगर हम लोग दूसरे के एक्शन पर अपनी राय दे रहे हैं और would rather का यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद वाले सेंटेंस में, उसके बाद वाले क्लॉज में हम लोग stayed मींस पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे she would rather you didn't smoke। वह चाहती है कि तुम धूम्रपान ना करो। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमें पास्ट टेंस में यूज करना है। आई वुड rather you, मैं चाहता हूं कि तुम घर पर रुको, तुम घर पर ही ठहरो। तो you stayed at home। she would rather you didn't smoke। वह चाहती है कि तुम धूम्रपान मत करो। तो यहाँ हम लोग दूसरे के एक्शन पर अपनी राय देना चाहते हैं, तो would rather का यूज करते हैं। और वहां हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं बाद वाले वर्ब के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे rather than का यूज करते हैं जहां हम लोग कंपैरिजन की बात करें। जैसे आई
would prefer tea rather than I would prefer tea rather than coffee मीन्स मैं कॉफी से ज्यादा टी प्रेफर करूंगा, टी पसंद करूंगा। तो हम लोग rather than का यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए, मीन्स कॉफी से ज्यादा चाय को पसंद करूंगा। इस ढंग से हम लोग इसके और भी एग्जांपल्स को लेते हैं। अभी हम लोग rather than का यूज कर रहे हैं, rather than के यूज को सीख रहे हैं, जिसका मीनिंग होता है, जिसका सेंस जाता है अगर आप कंपैरिजन में यूज कर रहे हो। अगर आप कंपैरिजन में यूज कर रहे हो कि मैं कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करूंगा, तो आई वुड प्रेफर टी rather than कॉफी। She chose music rather than dance। उसने डांस से अधिक मीन्स उसने डांस के बजाय म्यूजिक को चुना, गाने को चुना। उसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे rather than money he values respect। वह धन से ज्यादा सम्मान का वैल्यू करता है, सम्मान को महत्व देता है। तो हम लोग rather than money he values respect मीन्स कंपैरिजन की बात करें तो हम लोग rather than का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे rather than blaming others improve yourself। दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है खुद को इम्प्रूव करो। दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है खुद को इम्प्रूव करो। तो rather than blaming others improve yourself। दूसरों को ब्लेम करने से बेहतर है कि आप खुद को इम्प्रूव करो। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे would be rather या would rather be की यूजेज, या फिर would have rather या would rather have की यूजेज। तो सबसे पहले अभी हम लोग would rather be या would be rather के डिफरेंसेस को समझेंगे। would be rather। तो सबसे पहले हम लोग would rather be के साथ देखते हैं कि इनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं। तो would rather be के साथ हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव या नाउन या फिर फ्रेज, एडजेक्टिव या नाउन या फ्रेज। जैसे अगर हम लोग समझे I would rather be alone। इसका मतलब ये है कि मैं अकेला रहना पसंद करूंगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि एडजेक्टिव क्या यूज रहा है, I would rather be alone, मैं अकेला रहना पसंद करूंगा। इसके और भी एग्जांपल्स को देखते हैं। He would rather be honest than successful मीन्स वह सफल रहने से ज्यादा ईमानदार रहना पसंद करेगा। मीन्स होना पसंद करना। मैं घर पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं सफल होने से ज्यादा ईमानदार होना पसंद करूंगा। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे would be rather। तो would be rather के साथ हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब। इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं कुछ हद तक होगा। जैसे अगर हम लोग समझे it would be rather expensive। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह थोड़ा महंगा होगा। it would be rather expensive, यह थोड़ा महंगा होगा। तो हम लोग would be rather का यूज कर रहे हैं, जबकि would rather be के साथ हम लोग एडजेक्टिव या नाउन का यूज कर रहे थे, और यहाँ होना पसंद करने के सेंस में हम लोग would rather be का यूज कर रहे हैं। would be rather का यूज कुछ हद तक होगा, जैसे it would be rather expensive मींस यह थोड़ा महंगा होगा। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे that would be rather interesting। वह काफी मजेदार दिलचस्प होगा। वह काफी दिलचस्प होगा। तो that would be rather interesting मींस कुछ हद तक होगा कि सेंस में हम लोग would be rather का यूज करते हैं, और उसके साथ हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं। जबकि would rather be का मीनिंग होता है होना पसंद करना, जिसके साथ हम लोग एडजेक्टिव या नाउन का यूज करते हैं। I would rather be alone, मैं अकेला रहना पसंद करूंगा। He would rather be honest than successful, वह सफल होने से ज्यादा ईमानदार होना पसंद करेगा। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे would have rather या would rather have मींस इसमें हम लोग देखेंगे पास्ट के रिग्रेट को यूज करते हैं। पास्ट को रिग्रेट को दिखाने के लिए हम लोग would have rather या would rather have का यूज करते हैं। जैसे काश मैंने किया होता, तो हम लोग would have rather या would rather have का यूज को देखेंगे। जैसे I would rather stayed at home। काश मैं घर पर ही ठहरा होता। मींस इसका मतलब ये है कि हम लोग पास्ट रिग्रेट की बात करते हैं। would have rather या would rather have के साथ।
जैसे शी वुड rather have told the truth, काश उसने सच्चाई बताई होती, काश उसने सच्चाई बताई होती। तो पास्ट रिग्रेट की बात करते हैं और वहां हम लोग would have rather या would rather have दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल समझते हैं, जैसे she would have rather gone alone, या फिर इसमें हम लोग देखेंगे she would rather have gone alone। तो हम लोग दोनों एक ही सेंटेंस को दोनों से बना सकते हैं, जैसे would have rather या would rather have, जिसका मतलब होगा काश वह अकेली गई होती, she would have rather gone alone या she would rather have gone alone, काश वह अकेली गई होती। पास्ट रिग्रेट के लिए हम लोग would have rather या would rather have को यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने rather, would rather और rather than के यूजेस को देखा। उसके बाद हम लोग देखा would be rather और would rather be में क्या डिफरेंसेस हैं और would have rather के क्या यूजेस हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।